आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की एक विधानसभा है जिसका नाम है गोला गोकर्णनाथ। इस विधानसभा पर उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी हार गई है। लेकिन उसकी चर्चा करेंगे हम कि आखिर क्यों हार गई समाजवादी पार्टी। उपचुनाव भी हार गई, क्योंकि उपचुनाव हारने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ जो सीट है उस पर करीब 50 से 55 हजार मुस्लिम वोट है। उसके अलावा करीब 60 हजार दलित वोट है, 60 हजार के ही करीब जो है वहां पर ब्राह्मण वोट है और 20 से 25 हजार के बीच सिख और पिछड़े समाजों का वोट है। ऐसे में 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब अरविंद गिरी बीजेपी से चुनाव लड़े थे। 1,26,534 वोट उनको मिले थे। समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी को टिकट दिया गया था क्योंकि ब्राह्मण समाज के वोट वहां पर करीब 50 से 60 हजार वोट हैं। लेकिन उसके बावजूद विनय तिवारी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। 97,240 वोट मिले थे जो कि मुस्लिम और ब्राह्मणों के टोटल वोट बैंक से भी कम बैठता है। बीएसपी को 26,970 वोट मिले थे 2022 का जो मेन चुनाव हुआ था और कांग्रेस को 3,513 मात्र वोट मिल पाए थे। ऐसे में इस बार जब उपचुनाव हुआ तो विनय तिवारी को फिर से सपा ने टिकट दिया और अरविंद गिरी जो कि बीजेपी के नेता हुआ करते थे उनकी जगह पर, क्योंकि उपचुनाव हुआ है तो उनके बेटे अमन गिरी को टिकट दिया बीजेपी ने और बीजेपी ने 1,24,180 वोट बीजेपी को मिले। जबकि सपा के जो विनय तिवारी जिनको पिछली बार चुनाव में 97,000 वोट मिले थे इस बार 90,000 वोट पर ही सिमट गए, करीब 7,000 वोट उनके कम हो गए। हालांकि बीएसपी और कांग्रेस इस बार ये उपचुनाव नहीं लड़ी थी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। करीब 34,000 वोट से चुनाव हार गई है समाजवादी पार्टी, जो कि एक बड़ा मार्जिन अगर देखा जाए तो 25% वोट का जो है गैप बैठता है आपस में अगर इन दोनों को कैलकुलेट आप करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि वहां पर जो वर्चस्व है उसमें देखा जाए तो बड़ा वर्चस्व ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों ने उनको वोट नहीं दिए। पिछड़ों के अगर वोट की बात की जाए तो पिछड़ों का वोट 20 से 25 हजार है, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं मिला। मुस्लिम वोट 55 हजार के करीब है, वो ऑलमोस्ट पूरा बीएसपी की, क्योंकि कैंडिडेट नहीं थे सपा के, उसके कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे, ऐसे में सिर्फ सपा ही एक ऑप्शन थी जिसको चुनाव में वोट मिलना था। हालांकि ओवैसी पर ये इल्जाम आप लगा सकते थे, लेकिन ओवैसी इस उपचुनाव को लड़े ही नहीं थे, इसलिए आप ओवैसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आमतौर पर सपा के नेता यही करते हैं कि जहां भी सपा हारती है वहां पे ओवैसी के वोट सामने ला करके रख देते हैं कि ओवैसी की वजह से चुनाव हार गए हैं। लेकिन बहरहाल देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का गढ़ माना जाता है। 60 हजार के करीब दलित वोट थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उसके बावजूद जो है अखिलेश यादव, चूंकि घर में मुलायम सिंह यादव की मौत हुई थी उसके चक्कर में वो कोई रैली नहीं कर पाए, हालांकि पिछली बार रैलियां की थी तब भी चुनाव नहीं जीते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये लिमिट हो गई है समाजवादी पार्टी की, इस लिमिट से ऊपर समाजवादी पार्टी का जाना मुश्किल हो गया है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।